ज्यादातर देशों पर आक्रमण किया जा सकता है, बस आपके पास पर्याप्त सैनिक, हथियार और पैसा हो। लेकिन भारत पर आक्रमण लगभग असंभव है, ना तो इसकी सेना, न तकनीक या गठबंधनों की वजह से, बल्कि इसके भूगोल की वजह से। भारत को चीन की तरह कृत्रिम दीवारें नहीं बचाती। ये पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों और समुद्रों से सुरक्षित है। भारत के उत्तर में बर्फ और पत्थर की दीवार खड़ी है। हिमालय, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जो न्यूयॉर्क से मियामी जितनी लंबी फैली हुई है और हर किलोमीटर घातक है। हजारों किलोमीटर तक ये पहाड़ लगभग अभेद्य बाधा बनाते हैं। खड़ी चट्टानें, संकरे दर्रे, शून्य से नीचे तापमान और इतनी पतली हवा की प्रशिक्षित सैनिक भी सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। यहाँ सेना को आगे बढ़ाना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। टैंक चढ़ नहीं सकते, सप्लाई ट्रक खराब हो जाते हैं, हेलीकॉप्टरों को क्रूर हवाओं से जूझना पड़ता है। पश्चिम की ओर मुड़िए तो थार रेगिस्तान मिलेगा, एशिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ जाता है। रेत के तूफान दृश्यता मिटा देते हैं, इंजन गर्म हो जाते हैं, सैनिक निर्जलित हो जाते हैं, पूरी बटालियन रेंगने लगती है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान ने इस रेगिस्तान को पार करने की कोशिश की और नाकाम रहा। उत्तर पूर्व में है 7 बहनें, घने जंगल, भारी बारिश, खड़ी पहाड़ियां, संकरी घाटियां। ये इलाका गुरिल्ला युद्ध और घात लगाने के लिए बना है, विशाल आक्रामक सेनाओं के लिए नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेनाओं ने म्यांमार से इस रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की और भूभाग ने उन्हें ठंडा कर दिया। तो समुद्र से हमला करने की कोशिश की तो वो भी बेहद मुश्किल है। दक्षिण में है दक्कन पठार, अरब सागर के पास पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के पास पूर्वी घाट से घिरा हुआ। ये क्षेत्र ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो घने जंगलों और भारी बारिश से ढके हैं। यहाँ सेना उतारना आसान नहीं, और भारत की नौसेना को मत भूलिए। 130 से ज्यादा युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत इसे और कठिन बना देते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई आक्रांता किसी तरह पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और समुद्रों को पार कर जाता है। उनका इंतजार है दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी सेनाओं में से एक। भारत के पास 10 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, विशाल रिजर्व के साथ। इसकी मिसाइल कमांड महाद्वीपों को लांघ कर मार सकती है, और ये भारतीय सेना हर चीज में लड़ी है, हिमनद, रेगिस्तान, जंगल और ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र। लेकिन फिर आता है भारत का सबसे शक्तिशाली निवारक, परमाणु हथियार। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसके पास पूर्ण न्यूक्लियर त्रयी है, भूमि, वायु और समुद्र से हमला करने की क्षमता। भूमि पर अग्नि मिसाइल सीरीज, वायु से मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI जैसे विमान, और समुद्र में असली गेम चेंजर INS अरिहंत, न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। भले भारत पर पहले हमला हो, फिर भी ये जवाबी हमला दे सकता है। भले ही असंभव परिदृश्य में आक्रांता कुछ शहर कब्जा कर ले, भारत की असली ताकत उसके लोग हैं। 1.5 अरब लोग। कोई कब्जा करता सिर्फ सेना का सामना नहीं करेगा, करोड़ों नागरिकों का भी, जो विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और लड़ेंगे। कोई आधुनिक शक्ति इतने बड़े और विविध राष्ट्र को कभी सफलतापूर्वक कब्जा नहीं कर पाई। फिर आता है भू राजनीतिक खर्च। भारत कोई अलग थलग राष्ट्र नहीं है, ये अमेरिका, यूरोप, रूस और जापान का प्रमुख साझेदार है। कोई आक्रमण, प्रतिबंध, वैश्विक विरोध और शायद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप को जन्म देगा। आज की दुनिया